पंजाब दैनिक न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, आज पहली बार मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये विचार जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, जब भी भारत की बात होगी तब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की बात होगी, क्योंकि भारत में ऐसी लोगों को पहचान दिलाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे। और आज पंजाब में एक ऐसी ही शख्सियत आए हुए हैं, उनके पड़पोते यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सर, आपका पंजाब पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पंजाब दैनिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र से चलकर पंजाब की तरफ आए हैं, तो क्या खास वजह है पंजाब आने की? देखिए, वैसे तो मैं पूरे देश भर में बाबा साहब के विचारधारा का प्रचार करता हूँ, बुद्धिज़्म का प्रचार करता हूँ, माइनॉरिटीज़ को एक लाने की कोशिश करता हूँ, संविधान के हक और अधिकार जो आज हमारे छीने जा रहे हैं उसके बारे में जन जागृति का करने का काम करता हूँ। लेकिन पंजाब आने का हमारा विशेष हेतु ये था कि कनाडा से आए हमारे चंचलमल मैडम जी, इन्होंने हमें फ़ोन करके कहा कि अभी यहाँ पर थोड़े बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने की ज़रूरत है। हमारे कई सारे लोग हैं जो विचारधारा से भटक रहे हैं, बुद्धिज़्म की विचारधारा से भटक रहे हैं, तो कुछ दिन हमें यहाँ पर दीजिए। और फिर मैंने शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार ऐसे 4 दिन यहाँ पर हम लोगों ने दिए। सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक दिन में ये एक दिन में कम से कम 6 से 7 बड़ी सभाएं हमारी हो रही है। 4 दिन में कई सारे गांवों में हम गए, कई सारे तहसीलों में गए। तो यही हमारा नियोजन ये था कि यहाँ पर आने का, कि बाबा साहब की विचारधारा पर ये जो लोग हैं ये बाबा साहब की विचारधारा पर चले, बुद्ध की विचारधारा पर चले, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का काम करें। हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, चाहे वो तथागत बुद्ध की हो, गुरु रविदास जी की हो, गुरु नानक जी की हो, बाबा साहब की हो, मान्यवर काशीराम जी की हो, इनकी जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के बारे में हमारी जो नई जनरेशन है, जिसे आज बाबा साहब के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में किसी स्कूल से नहीं पता चलता, किसी कॉलेज से नहीं पता चल रहा, उनके सिलेबस में हमारे महापुरुषों को सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, ना कोई मीडिया उनके बारे में बात करता है जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया है, ना कोई टीवी चैनल है जो हमारे इन महापुरुषों के विचारों को दिखाने का काम करता है। और इसलिए ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि अगर ये यंत्रणा हमारे महापुरुषों को बॉयकॉट करती है तो हमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा लोगों तक, गली गली तक जाकर फैलानी होगी, वो बतानी होगी। तो यही नियोजन था आज पंजाब में आने का। जी, जैसे कि आपने बात की है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कोशिश की थी कि एक स्लोगन की तरह हम इससे देखते हैं कि पढ़ो, जुड़ो, आगे बढ़ो जी। और इसकी सबसे बड़ी कमी पंजाब में दिखाई दे रही है। जी, देखिए, कमी सिर्फ पंजाब में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हमको इसकी कमी दिखाई दे रही है। जैसे आपने कहा कि बाबा साहब ने ये आदेश दिया कि पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। दरअसल बाबा साहब ने ये जो संदेश दिया, ये जो वाक्य है, घोष वाक्य है या ब्रीद वाक्य है, ये बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मेन मोटो रखा था, मेन उद्देश्य रखा था। और ये उद्देश्य इंग्लिश में बाबा साहब ने लोगों को बताया था, लोगों को सामने लाया था। और ये इंग्लिश में इसका बाबा साहब ने उच्चार किया था कि टू एजुकेट का अर्थ होता है, यानी टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज। हम लोगों ने इसका जब अनुवाद किया, चाहे वो हिंदी में हो, पंजाबी में हो, मराठी में हो, मराठी में भी इसका अनुवाद हुआ शिका संगठित व संघर्ष करा, हिंदी में हुआ कि पढ़ो, लिखो, पढ़ो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने पढ़ो नहीं कहा है, बाबा साहब ने कहा पढ़ाओ, टू एजुकेट। हमारा ये कर्तव्य है कि हम एजुकेशन लेने के बाद ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग एजुकेशन नहीं ले पाते, जो लोग बाबा साहब के बारे में नहीं जान पाते, जो लोग हमारे गुरुओं के, महात्माओं के, संतों के बारे में नहीं जान पाते, ये हमारा कर्तव्य, जो लोग पढ़ लिख गए, कि उन अनपढ़ समाज के पास जाके उनको ये समझाने का काम करना है, उनको शिक्षित कराने का काम करना है। और इसलिए आज पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, अलग साउथ के स्टेट्स हो, ये लोग अपने पढ़ाई का इस्तेमाल अपने तक ही सीमित कर रहे हैं कि मैं पढ़ लिख गया, मैं नौकरी हासिल
हासिल कर ली, शादी हो गई, बच्चे पैदा कर लिए, तो उस शिक्षा का इस्तेमाल जो बाबा साहब के संघर्ष की वजह से हमको मिला है। बाबा साहब स्कूल में, स्कूल के अंदर भी बाबा साहब को लिया नहीं जाता था, स्कूल के बाहर एक कपड़े के बोरी के ऊपर बाबा साहब को बिठाकर बाबा साहब ने पढ़ाई की है। उसी बाबा साहब अंबेडकर जी के संघर्ष का नतीजा आज यह है कि हमारे बच्चे एसी क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपने पढ़ाई का इस्तेमाल अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नहीं किया, समाज को जागृत करने के लिए किया। लेकिन हम अपने पढ़ाई का इस्तेमाल सिर्फ नौकरी करके अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए कर रहे हैं। हमको हमारे पढ़ाई का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए नहीं। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि माई एजुकेशन इज नॉट फॉर माई फैमिली, माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी। मुझे आज जो शिक्षा मिली है, शिक्षा का अधिकार मिला है, जिस अच्छी व्यवस्था में मुझे शिक्षा मिली, प्रदेश में जाकर मैं शिक्षा ग्रहण किया, ये इसलिए कर पाया क्योंकि बाबा साहब ने हमको ये अधिकार दिया। अगर ये शिक्षा मुझे नहीं मिलती तो आज मैं बड़े बड़े ओहदे पर नहीं होता, इंग्लिश बोलकर हम पूरे विश्व में नहीं जा पाते। तो ये बाबा साहब की वजह से हमको अधिकार मिला है, और इसलिए ये शिक्षा का इस्तेमाल बाबा साहब जिस व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे उसमें हमको इसका योगदान देना चाहिए, ना कि हमको हमारे घरों के निर्माण में इसको लगाना चाहिए। इसलिए पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, बाकी के स्टेट्स हो, हम लोगों को अपनी शिक्षा का इस्तेमाल अपने समाज का उत्थान करने के लिए, अपने समाज के लोग जो आज हमारे लोग, महाराष्ट्र के लोग जय भीम बोलने से कतराते हैं, जय भीम अपनी आइडेंटिटी वो छुपाते हैं कि नहीं हम इस कम्युनिटी के नहीं हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले नहीं हैं। उनको लगता है कि बाबा साहब का फोटो कहीं अगर दिख गया या बाबा जय भीम अगर बोलते हुए दिख गया तो ये लोग सोचेंगे कि हम निचले जाति के हैं। लेकिन ये निचले जाति का होने का जो टैग है ये आप कब मिटा सकते हो? आज जो लोग बस्तियों में रह रहे हैं, जो लोग अनपढ़ है, वो लोग अभिमान से जय भीम बोलते हैं। लेकिन जो लोग पढ़ लिख कर आईएएस बन गए, ऑफिसर बन गए, डॉक्टर बन गए, वो जय भीम बोलने से कतराते हैं। अगर ये समाज खुलकर जय भीम बोलना शुरू कर दे तो बाबा साहब की जय जयकार करने वाले लोग इस तरह के होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, परदेशों में घूमते हैं, ये इमेज हो जाएगी। लेकिन आज जय भीम बोलने वालों की इमेज क्या हो गई है? ये शराब पीते हैं, ये पढ़ाई नहीं करते, ऐसी हो गई है। इसलिए बहुत बड़ा काम हमारे शिक्षित वर्ग का है कि बाबा साहब का ये जो कारवा है इनको आगे लेकर आना है। हम लोग शिक्षा बाबा साहब की वजह से पाते हैं, बाबा साहब की वजह से नौकरियां पाते हैं, और उन्हीं बाबा साहब का जय जयकार करने में हम लोगों को शर्म आती है। तो ये हम लोगों को अपना आचरण भी बदलना चाहिए। आपके पास समय थोड़ा कम है, लास्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कि आज पंजाब की स्थिति देखी जाए तो बाबा साहिब के नाम पर बहुत सारी सोसाइटीज़, संप्रदाय और बहुत सारी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। बाबा साहब की तस्वीरें बांटी जाती हैं, बाबा साहब को पढ़ा नहीं जाता, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मैं जैसे मैंने पहले ही बताया, ये पूरे देश के हालात है, ये पूरे देश के हालात है। एक तरफ हम बाबा साहब को भगवान बनाने के ऊपर तुले हैं, जिन बाबा साहब ने 33 करोड़ देवी देवताओं को, ये पूरे उनसे कई ज़्यादा जो लोग हमारे किसी काम के नहीं थे, बाबा साहब ने वो अधिकार हमको दिया। हम बाबा साहब को उन्हीं के बगल में बिठाना चाहते हैं, उनको मूर्ति में या फोटो में सीमित करके हमारी जिम्मेदारी से हम भागना चाहते हैं। बाबा साहब, ठीक है, आप बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ, बाबा साहब के स्टैचूस लगाओ, लेकिन उसी के साथ बाबा साहब के विचारों को भी पढ़ो। बाबा साहब क्या लिख कर गए हैं? आज भी बाबा साहब संविधान के माध्यम से हमारे हक और अधिकार के लिए खड़े हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो इस देश के संविधान को पढ़ते हैं? देश का संविधान उनको पता है, बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस, बाबा साहब का बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब स्टैच्यूज में नहीं है, बाबा साहब फोटोज में नहीं है, बाबा साहब उनके बुक्स में है, उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में है, उनके लिटरेचर में है, उनके फिलॉसफी में है। और इसलिए हमको बाबा साहब को वहाँ पर भी खोजना होगा। वो खोजने वाले लोग हमको तैयार करने होंगे, बाबा साहब को सिखाने वाले, बाबा साहब का आंदोलन बताने वाले ट्रेन प्रीचर्स हम लोगों को तैयार करने होंगे, तब जाके ये व्यवस्था चेंज। मुझे लगता है कि बाबा साहब का नाम अपनाने की बजाय उनकी सोच को अपनाना ज्यादा बेहतर है। जी, ये बात तो बाबा साहब ने खुद कही है। बाबा साहब ने कहा कि मेरे नाम का केवल जय जयकार करने के बजाय मेरा काम करो।
जो मैंने आज ये कारवां यहाँ तक लेकर आया है उसको आगे बढ़ाने का काम करो। इसलिए हम लोगों को ये भी देखना है, बाबा साहब के नाम की जय जयकार करते करते हमें बाबा साहब के विचारों को भी, उनके विचारों की भी विजय करनी है। एक छोटा सा सवाल और लूँगा, क्योंकि 2022 में पंजाब में इलेक्शन आ रही है विधानसभा की जी। तो कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं कि बाबा साहेब बीएसपी से कनेक्टेड थे, या बीएसपी बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करती है मगर कहीं ना कहीं वो पावर में आने से पीछे रहते हैं। उसका क्या कारण समझते हैं, या आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, एक तो आज हमारे पास इलेक्शंस के लिए मीडिया हमारे हाथ में नहीं, दिन भर 24 घंटे ये पूरा ब्राह्मणिकल मीडिया मोदी 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 करता रहता है, या फिर राहुल गांधी को दिखाता है। यानी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा देश में तीसरा नेता ही नहीं है। तो ऐसे हालातों में हम लोगों को अपना मीडिया बनना होगा। आज हमारी विचारधारा की पार्टी देश में कौन सी है? क्या कोई पार्टी जो जिसे हम बोल सके कि ये बहुजन विचारधारा की है, बाबा साहब के विचारधारा की है, या बुद्ध के विचारधारा की है, गुरु रविदास जी के विचारधारा की है? इसलिए आज बसपा को हम देखते हैं कि मान्यवर काशीराम जी ने आज इस पार्टी को बाबा साहब के विचारों पर खड़ा किया, गुरु रविदास जी के विचारों पर खड़ा किया। हमारे महापुरुषों का आंदोलन पॉलिटिकली माननीय काशीराम जी ने इस पार्टी के माध्यम से पूरे गांव और पूरे देश भर में बाबा साहब माननीय काशीराम जी लेकर आए। और इसलिए आज मैं पंजाब के लोगों को ये कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अगर ये कर सकती है कि नरेंद्र मोदी के और इतने उनके प्रचार को उड़ा सकती है, तो क्या पंजाब में बसपा के लोग बहन मायावती जी के नेतृत्व में उनको, मैं तो कहूंगा 2022 नहीं 2024 का लक्ष्य लेकर हम लोगों को लड़ना होगा कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट इस देश में अब कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं है। राहुल गांधी को इस देश के लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल भी मुझे इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं दिखाई देता। उनकी भाषा का प्रॉब्लम, वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते, वो अपने आप को क्या कहना चाहते हैं वो बता नहीं सकते। ऐसा व्यक्ति ऑपोजिशन का या देश का लीडर बन ही नहीं सकता। और इसलिए मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो वो बहन मायावती जी रोक सकती है। इसलिए हम लोगों को 2022 नहीं 2024 का टारगेट लेकर चलना है कि अगर आप नरेंद्र मोदी को आपकी बार मोदी सरकार के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर सकते हो, तो हमें आज से काम पे लग जाना चाहिए कि हमारी बहुजन नेता ये पीएम कैंडिडेट होकर हमको वैसे काम करना चाहिए। दिल्ली में जैसे कार्यकाल चल रहा है केजरीवाल जी का, तो क्योंकि वो शिक्षा और सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, तो क्या पंजाब के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए? देखिए, होना तो सभी चाहिए। देश का संविधान ये कहता है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21C ने दिया हुआ है कि शिक्षा इस देश के स्टेट्स की जिम्मेदारी होगी। केजरीवाल ने कोई नया काम नहीं किया, ऑलरेडी बाबा साहब ने ये आदेश देकर गए हैं कि शिक्षा स्टेट की जिम्मेदारी होगी, हेल्थ से स्टेट की जिम्मेदारी होगी। बाबा साहब ने कई सारे सेक्टर्स ऐसे रखे हैं कि जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, लेकिन वो तो सारा बेच रहे हैं। तो इसलिए मैं पंजाब के लिए भी जाऊंगा कि शिक्षा, जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है जहां पर रिलायंस, अंबानी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे स्कूलों को मान्यता दी जाएगी, ऐसे स्कूलों को मान्यता देने के बजाय शिक्षा ये कंप्लीटली गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का रोल चाहिए। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री बंद कर देनी चाहिए। शिक्षा कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये बाबा साहब लिख कर गए हैं, उसको सिर्फ हमको इंप्लीमेंट करना है। हेल्थ पॉलिसी आज देख रहे हैं कि हमारे लोग ऑक्सीजन की वजह से, बेड न मिलने की वजह से मर रहे हैं। ये बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि कुछ सेक्शंस है जो आपको कभी प्राइवेटाइज नहीं करने हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन के नाम से पूरे संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि सिर्फ केजरीवाल कर रहे हैं ऐसा नहीं, देश का संविधान, जो कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी उस पार्टी को ही हमको सत्ता में लाना है जो संविधान का इंप्लीमेंटेशन करे। थैंक यू। अंत में बस पंजाब दैनिक न्यूज के जरिए दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं पंजाब न्यूज दैनिक के दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि देखो, मैं कभी आपको एबीपी न्यूज पे, जी न्यूज पे, आज तक पे तो कभी दिखूंगा नहीं। यही हमारा बहुजन मीडिया है, यही हमारे विचारधाराओं का प्रचार और प्रसार करने वाला मीडिया है। तो इस चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा इसके वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि यही हमारी आवाज बनने का काम करेगा। देश का जो चौथा पिलर है मीडिया, वो मीडिया पर ब्राह्मणवाद का कब्जा हो चुका है ऑलरेडी। इसलिए हमको एक नया पिलर यहां पर सोशल मीडिया का खड़ा करना होगा, जो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमारी बातें आप लोगों तक पहुंचाएगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। मैं पंजाब दैनिक न्यूज़ की टीम की तरफ से राजरतन जी को पंजाब पर आने पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे चैनल को टाइम दिया। और अंत में सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहिब की सोच को अपनाइए, पढ़िए, पढ़ाइए,
इकट्ठे होइए और आगे बढ़िए ताकि अपने समाज को हम सही दिशा की तरफ ले जा सके। कैमरामैन जेपी सोनू के साथ मैं लवदीप बैंस, पंजाब दैनिक न्यूज़।